स्टॉक मार्केट्स के हवाले से पूरा दिन ख़बरें गर्दिश करती रहीं, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, यूरोप हो, चीन हो, हांगकांग हो, सऊदी अरब हो, और ख़ुद यहाँ पाकिस्तान में हमने देखा कि जैसे कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि एक ब्लड बाथ था और अरबों डॉलर इन स्टॉक मार्केट में वो लोगों के डूब गए, सरमायाकारों के। और इसका ताल्लुक़ किस चीज़ से है? सदर ट्रंप से, और उनकी जो पॉलिसी है इंपोर्ट टैरिफ्स बढ़ाने की दीगर मुल्कों के लिए। पिछले हफ्ते हमने देखा कि चीन ने जवाब दिया उनके टैरिफ्स का और अपनी तरफ से भी टैरिफ्स लगाए, लेकिन बाकी मुल्क भी पीछे नहीं हैं। कनाडा ने भी रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए हैं। यूरोप में लग्जमबर्ग में इस वक्त एक मीटिंग चल रही है जिसमें कवी इम्कान है कि 15 अप्रैल से यूरोप भी अमरीकी गुड्स पर 20 से 25% के टैरिफ्स लगाने जा रहा है। पाकिस्तान भी इससे मुतासर है, उसकी भी बात करेंगे कि पाकिस्तान पे जो टैरिफ्स लगे हैं अमेरिका के उसमें क्या नुकसान हो सकते हैं। लेकिन पहले क्विकली एक ये राउंड हम कर लें कि स्टॉक मार्केट्स में आज हुआ क्या। तो यूरोप में हमने देखा कि ठीक ठाक, जर्मनी के अंदर जो है कंसर्न पाई जा रही है। हमने देखा कि साउथ कोरिया में कोई 8% जो है वो स्टॉक गिर गया। जापान में 9% गिर गया। मैं हैरान हुआ ये देख के भी कि तेल की कीमतें भी जो हैं वो गिर रही हैं, क्योंकि अब ये एक फ़ियर है कि शायद आलमी इकॉनमी जो है वो रिसेशन की तरफ जा रही है। बिटकॉइन डिजिटल करेंसी, उसकी जो वैल्यू है उसमें भी काफ़ी कमी आई है। तो हर तरफ से हमने देखा कि उधर से ट्रंप साहब टैरिफ्स बढ़ा रहे हैं और स्टॉक मार्केट, तेल की कीमतें, बिटकॉइन वो जो है वो गिरता जा रहा है। तजारती ज़लज़ला आया हुआ है। तजारती ज़लज़ले से कम नहीं है ये सब, है ना। हालांकि मुझे भी याद पड़ता है, हमने कई दफ़ा हमने देखा है कि जी कि स्टॉक मार्केट में ये हो गया वो हो गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि दिस इज़ वेरी अनयूजुअल। अच्छा, बड़े इसमें मज़ेदार किस्म की टर्मिनोलॉजी जो है मैं आज पढ़ रहा था, मुझे मज़ा आ रहा था। मसलन ज़ाहिर ट्रंप साहब दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा पुरसुकून आदमी हैं, और दूसरे नंबर पे जो पुरसुकून आदमी हैं उनके जो ट्रेड एडवाइज़र हैं पीटर नवारो, वो हैं जिन्होंने कई असल में ये गेम डिज़ाइन की। ट्रंप साहब का ट्वीट था कि जी ये स्टूपिड पैनिक है जो हर तरफ फैला हुआ है, और उन्होंने अमरीकियों से कहा कि भाई सब्र और जुर्रत का मुजाहरा करें, हमारी अज़मत के दिन फिर आने वाले हैं, और कभी कभी जो लाभ देना पड़ता है आलमी रहनुमा मुझसे डील करने के लिए मरे जा रहे हैं। इत्तलात हैं कि 50 ममालिक ने ट्रंप साहब से रब्ता कायम किया है। लग्जमबर्ग में जो आपने यूरोपीय यूनियन की तिजारती कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, तो उस मौके पे भी बड़ी मज़ेदार टर्मिनोलॉजी, मसलन जर्मन वज़ीर इक़्तिसादियात ने कहा कि अब हमें भी तिजारती बजूका चलाना पड़ेगा। बजूका से आप वाकिफ़ होंगे। अच्छा, EU जो ट्रेड कमिश्नर है उनका कहना है कि अब यूरोप को भी अपना टूल बॉक्स या टोल बॉक्स खोलना पड़ेगा। तो इस तरह के भी मज़े आ रहे हैं। तो बयानात जो चल रहे हैं उसमें हमने देखा कि ट्रंप साहब का जो लेटेस्ट बयान सामने आया, उन्होंने ज़ाहिर खफकी ज़ाहिर की है कि चीन ने जवाबी टैरिफ क्यों लगाए, और अब उन्होंने धमकी दी है कि मज़ीद भी हम 50% इजाफी टैरिफ लगा सकते हैं। अच्छा, ये बच्चे नहीं होते जिस तरह ज़िद कर रहे होते हैं। हालांकि आपको इवेंचुअली बैठ के बात करनी होगी। यूरोप से अभी ये आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि आएँ बैठें बात करते हैं। 0 वाले टैरिफ की भी उन्होंने बात की है। ट्रंप साहब का जो अपना बयान सामने आ रहा है वो कह रहे हैं कि आई एम रेडी टू टॉक, इफ़ यू वांट टू टॉक जस्ट कॉल मी एंड आई एम रेडी टू टॉक। एक मज़ेदार खबर यह कि इसराइल ने भी अमरीकी मसनूआत पे 17% टैरिफ लगा दिया जी, इसराइल ने भी जी। और इस वक्त उनकी नेतन्याहू से जो मुलाकात हो रही है उसमें बहुत सारे मामलात हैं, गज़ा की सिचुएशन है, लेकिन नेतन्याहू के लिए जो नंबर 1 पॉइंट है वो ये कि भाई हमारे ऊपर से ये टैरिफ्स आप हटा दें। तो टैरिफ जो है इस पर बात हो रही है। हम पाकिस्तान की भी बात लें, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि आज हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो 6287 पॉइंट्स की तारीख़ी कमी उसमें वाक़ई हुई। कारोबार को बंद करना पड़ा आर्जी तौर पर, उसके बाद रिकवरी हमने देखी जब कारोबार खुला, लेकिन फिर भी ओवरऑल हमने देखा कि आज के दिन जब इंडेक्स जब स्टॉक मार्केट बंद हुई तो वो 3882 पॉइंट्स की कमी उसमें ओवरऑल वाक़ई हुई। तो ज़रा इस सिचुएशन को समझते हैं। मौजूद थोड़ा सा डेंस है, लेकिन इसका ओवरऑल
मुल्क के हालात से भी काफ़ी ताल्लुक़ है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रखते हैं, यूसुफ नज़र साहब। यूसुफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो एक थोड़ा सा खुलासा बता दिया कि दुनिया में क्या हुआ है। आपके मुताबिक ये क़यामत सुग़रा है? लोग कह रहे हैं कि ये काफ़ी बड़ी तबाही है। जी शुक्रिया मुझे दावत देने का। ये जो ट्रंप साहब ने इनिशिएट किया है, अब बात मुज़ाकरात या ट्रांजैक्शंस डील करने से मेरे ख्याल से बहुत आगे बढ़ गई है। और इक़्तिसादी तौर पे जो एक बहुत बड़ी चीज़ जो मार्केट्स के लिए बहुत अहम होती है वो कॉन्फिडेंस। कि एक तो जो मार्केट का कॉन्फिडेंस है वो तो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है, और ना सिर्फ ये कि तबाह हो चुका है बल्कि अमेरिका और जो उसके एलाइज थे उनके दरमियान आपस का कॉन्फिडेंस भी जो है उसको शदीद नुकसान पहुंचा है ट्रंप के एक्शन से। और फिर जो है वो जो अमेरिका और चीन के दरमियान जो एस्केलेशन देखने में आया है, जो शदीद जो ट्रेड वॉर जो है वो अब अमेरिका और चाइना के जो शुरू हुआ था तनाज़ा ट्रेड का, वो अब एक ग्लोबल ट्रेड वॉर बन चुका है जिसमें अमेरिका एक तरफ है और सारी दुनिया दूसरी तरफ नजर आती है। जहां तक ताल्लुक है अमेरिका के जो ट्रेड डेफिसिट है सालाना तौर पे ये तकरीबन 902 बिलियन से या $1 ट्रिलियन तक तकरीबन उनके जीडीपी का 3 से 3.5% तक होता है। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है 40% से ज्यादा उसका ताल्लुक उसके डेफिसिट चाइना से जो है वो उससे है, इसलिए कि चाइना से अमेरिका बहुत इंपोर्ट करता है। तो चाइना इसमें सिंगल लार्जेस्ट जो है वो प्लेयर है, और उसका जो रिएक्शन आया वो ट्रंप के इस ऐलान से 2 ही दिन के बाद जब उन्होंने ऐलान किया तो उन्होंने जो 34% लगाया था उन्होंने टिट फॉर टैट जो रिएक्शन में 34% लगाया। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अगर 9 अप्रैल तक उन्होंने इसको वापस नहीं लिया तो फिर वो मजीद 50% जो है वो टैरिफ लगा देंगे। ये मैं देख रहा हूं पहला, मेरे ख्याल से मेरे एक्सपीरियंस में पहली मर्तबा है कि तकरीबन तमाम जो एक्सपर्ट जो हैं और इकोनॉमिस्ट वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ट्रंप साहब की ना सिर्फ ये कि समझ का कसूर है बल्कि उनके एक्शंस भी इंतहाई रेकलेस हैं, जो ये दुनिया की जो पूरी जो स्टेबिलिटी है वो उसको तबाह कर सकते हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो मैं कोई अलार्मिस्ट नहीं हूं, लेकिन अगर ये सिलसिला जारी रहता है और ट्रेड वॉर इसी तरह बढ़ती है तो हमें पिछले 100 साल के सबसे बड़े इक्तिसादी बुहरान का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, और ये समझना जरूरी है। यानी एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 से लेके और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, ये उसका बाप साबित होगा? जी देखिए, उस डिप्रेशन में उस वक्त अमेरिका के सदर हर्बर्ट हूवर थे और उन्होंने टैरिफ्स लगाए थे जो तकरीबन 20% थे ऑन एवरेज। ट्रंप साहब के जो एक्शंस हैं उन्होंने ऑन एवरेज जो है टैरिफ्स का रेट जो है ऑन एवरेज 25% कर दिया है। तो ये जो 1930 में जो एक्ट था जिसको स्मूथ हेली एक्ट कहा जाता है 1930 का, उसके मुकाबले में ये एक्चुअली ज्यादा है। और एक बहुत बड़ी फिक्र की बात यह है कि इस वक्त दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड की इंपॉर्टेंस उससे कहीं ज्यादा है जो उस वक्त थी। तो उस वक्त हुआ क्या था, उन 3-4 सालों में दुनिया की जो ग्लोबल ट्रेड थी वो कोई 60% से कोलैप्स कर गई थी। जो बेरोजगारी थी वो हर यूरोप में, अमेरिका में और दूसरे मुल्कों में हर 4 में से 1 आदमी बेरोजगार था और मईशतें तबाह हो गई थी। उसके नतीजे में जो है वो हमारी जो हमवार हुई थी रास दूसरी जंग अजीम की। तो ये क्राइसिस जो है खुदा ना करे कि उस जगह पहुंचे, लेकिन इस वक्त जो इंडिकेटर्स जो हैं वो ना सिर्फ स्टॉक मार्केट्स के बल्कि जो बॉन्ड मार्केट्स हैं या करेंसीज हैं वो सारे जो हैं वार्निंग साइंस फ्लैश कर रहे हैं, जो बहुत ही खतरे की अलामत है। और ऐसे साइंस जो हैं हमने कभी नहीं देखे। आज ही हांगकांग जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कोई 13% से गिरा है, जो 1997 के बाद सबसे बड़ा फॉल है। अच्छा, गोल्डमैन साशे की प्रेडिक्शन अभी मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि
45% अमेरिकन इकोनॉमी 45% तक रिसेशन में जा सकती है, जबकि जेपी मॉर्गन 60% तक जा रहा है। तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है अब वो कब खुदकुशी कर रही है इन हालात में। देखिए, ये एक बात नोटिस करने की है कि जेपी मॉर्गन या गोल्डमैन सैक्स हैं, ये बैंक्स बड़े मोहतात अंदाज में कमेंट करते हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि 45% रिसेशन का प्रोबेबिलिटी है तो शायद उससे ज्यादा ही है। ये उनका एक खास स्टाइल है। लेकिन जो बहुत अहम बात है कि जो जेपी मॉर्गन के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डायमंड, उन्होंने बहुत वार्निंग दी है कि ये बहुत खतरनाक तरीके से मामला जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इसको रोका जाए। ऐसा कम होता है कि इतने बड़े बैंक का प्रेसिडेंट जो है वो बराह रास्त इस सियासी सूरत हाल पे कमेंट करे, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने ये जरूरी समझा वार्न करना। लेकिन ट्रंप साहब, मसला ये कि वो किसी की बात सुनने के मूड में नहीं है। हालांकि बड़े बड़े जय्यद इकोनॉमिस्ट ने उनका मजाक भी उड़ाया है, उनको ये भी कहा है कि उनको समझ नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, ये मसले इतने सीधे साधे नहीं हैं। लेकिन वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि वो चाइना से जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है कम करेंगे। तो इसके पीछे कोई प्लान नहीं है। इसमें जो उनकी एक बहुत बड़ी माइंडसेट है, जो मेरे ख्याल से वो 30 साल से इस बात पे बिलीव करते हैं कि हमारे साथ जाती हुई है, वो उसको करना चाहते हैं बगैर ये सोचे समझे कि इसके नताइज क्या बरामद होंगे। अच्छा यूसुफ साहब, ठीक है, चीन के साथ तो एक राइवलरी है, वो अमेरिका अपने आप को थ्रेटन भी फील करता है। यूरोप तो एक बहुत बड़ा इत्तेहादी रहा है और ट्रंप साहब की जो उनके एडवाइजर्स हैं, मैं उनका एक बयान देख रहा था और उन्होंने कहा कि क्या आप जानते हैं कि ठीक है यूरोप के साथ हमारा एक ज़बरदस्त रिलेशनशिप है, ट्रेड रिलेशनशिप, लेकिन यूरोप की जो टैरिफ्स हैं हमारी गुड्स के लिए वो बहुत हाई हैं। और उन्होंने यूके की मिसाल दी, उन्होंने कहा वो इतने ज़्यादा हैं, हमारे कम हैं, उनके ज़्यादा हैं। तो इस तरह तो चल नहीं सकता, इसलिए हम ये बढ़ा रहे हैं ताकि पैरिटी आए कुछ। तो जो आपने कहा कि वो अपने आप को एज अ विक्टिम देखते हैं, लेकिन इस बात में किस हद तक सदाकत है कि अमेरिका के अपने टैरिफ्स बहुत कम हैं और बाकी जो उनके ट्रेड पार्टनर्स हैं उनके ज़्यादा हैं? देखिए, ये जो अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट है, एक थिंक टैंक है अमेरिका का, उन्होंने मेरे ख्याल से पिछले 2 दिन में पूरा एनालिसिस जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ये एक फैलेसी है, ये गलत है, ये परसेप्शन जरूर है लेकिन ये गलत है, इसलिए कि इफेक्टिव ट्रेड टैरिफ्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये एक लंबी तवील चीज़ है। लेकिन जो देखने वाली बात है कि खाली उनका जो प्रेमिस है बेसिक ट्रंप साहब का कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है गलत चीज़ है, अव्वल तो वो अधूरी बात करते हैं। वो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो सामान जो होता है और सर्विसेज की वो बात करते नहीं है। हकीकत यह है कि अगर आप पूरे नंबर्स देखें तो अमेरिका का सर्विसेज के सेक्टर में एक्चुअली चाइना के साथ थोड़ा सरप्लस बनता है, कोई $40 बिलियन के नजदीक। तो वो एग्जैजरेट कर रहे हैं। और दूसरी बात, वो ये बात कम्युनिकेट करने में नाकाम रहे हैं कि अमेरिका को फायदे कितने होते हैं। फॉर एग्जांपल, उसकी जो कंपनीज हैं, एप्पल हुई जैसे, उनको चाइना में ऑपरेशंस करने से कितने फायदे होते हैं, या एशिया में जिस तरह के। और दूसरी बात यह है कि ट्रंप साहब के एडमिनिस्ट्रेशन में खुद जो है बहुत इख्तिलाफ राय पाया जाता है स्ट्रेट के इशू पे। जो उनके इकोनॉमिक एडवाइजर है नेवेरो साहब, वो कुछ और कह रहे हैं। एलन मस्क साहब जो है यूरोप के बारे में कुछ और राय रखते हैं, वो कहते हैं कि जीरो रेट पे जो है एक ट्रेड जोन होना चाहिए। नवारो साहब ये कह रहे हैं कि एलन मस्क को जो है इकोनॉमिक्स का कुछ पता नहीं है। तो ये भी एक बात जो है मार्केट्स की एंग्जाइटी में इजाफा कर रही है कि ट्रंप के जो आला तरीन हुक्काम है उनके आपस में जो है कोई इख्तिलाफात हैं और उनकी कोई एक राय नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जो ट्रंप की फिलॉसफी है वो ये है कि हम इन्हें मजबूर कर देंगे टैरिफ या महसूलात लगा के कि वो अमेरिका में आके चीज़ें बनाएं, अमेरिका में आके चीज़ें बनाएंगे तो उस पर 0% टैरिफ हम लगा देंगे। अब मुझे ये बताइए कि वो जो एक मुहावरा है कि हाथियों की लड़ाई में घास कुचली जाती है, तो मैं ये सोच रहा था कि अब बांग्लादेश है या गैम्बिया है, इस तरह के जो ममालिक हैं, ये अमेरिका में क्या ऐसी सरमायाकारी कर सकते हैं, वो क्यों इस तरह के ममालिक 100 के करीब है, वो क्यों कुचले जा रहे हैं? नहीं, कुचले तो जा रहे हैं, लेकिन ट्रंप साहब की लॉजिक बहुत अहमकाना है। वो सारी जो पूरी कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल ट्रेड का, ये कंपेरेटिव एडवांटेज का, वो उसकी परवाह नहीं करते।
वो ये नहीं समझते या वो समझना चाहते नहीं है कि आखिर बांग्लादेश जो है, जो गारमेंट्स बनाता है, जो $40 बिलियन गारमेंट्स एक्सपोज करता है इसलिए कि वहाँ लेबर सस्ता है और बहुत सारी चीजें हैं, वो अमेरिका में कैसे होगा? वो अमेरिका में तो बहुत महंगी तरीके से जो है वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, वो कैसे जो है दुनिया में इस माल को बेचेगा? तो वो कोई लॉजिक बात नहीं है। उन्होंने एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेके वो आगे बढ़ गए हैं, और ये ऐसा हुआ है तारीख में कि जब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो तो आपको वो ब्लाइंड कर देती है। तो ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा, ये पहले हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको ग्रेट डिप्रेशन की मिसाल दी, उस वक्त भी यही ख्याल था कि इससे अमेरिका को फायदा हुआ, लेकिन हुआ ये कि अमेरिकी मईशत तबाह हो गई थी। ठीक है, तो यूसुफ नजर साहब, जरा हम देखेंगे कि प्यारा पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है इस पूरे मामले में। बात कर रहे हैं अमेरिका की जंगों की, जो मिलिट्री वॉर्स है अमेरिका की, उसकी तो तवील एक फहरिस्त है, लेकिन अब हम ट्रंप साहब के होते हुए देख रहे हैं ट्रेड वॉर का बज़ाहिर एक आगाज़ हो रहा है। इसके इम्प्लिकेशंस हमारे जैसे मुल्कों के लिए क्या हैं? तो पिछले हफ्ते जो उन्होंने टैरिफ अनाउंस किए, उसमें वियतनाम पे 46%, बांग्लादेश पे 37%, पाकिस्तान पे 29%। तो हम ये जानते हैं कि अमेरिका की मार्केट हमारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए एक बड़ी मार्केट है, हमें वहाँ से ज़र मुबादला भी आता है। तो यूसुफ नज़र साहब, पहले अगर सिर्फ हम ट्रेड को देख लें, उसके बाद हम ज़रा देखते हैं कि ओवरऑल इकॉनमी, ग्लोबल इकॉनमी, ऑयल वगैरह, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर हम सिर्फ ट्रेड को देख लें, आज अभी कुछ देर पहले ये खबर भी आई कि अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इसहाक डार साहब के साथ फ़ोन पे बातचीत की है। गो के बज़ाहिर जो अभी तक डिटेल सामने आई हैं उसका ज़्यादा फोकस काउंटर टेररिज्म था, लेकिन ट्रेड भी एक कंसर्न होगा हमारे लिए। थोड़ा बताएंगे कि हमारा यहाँ से इस वक्त क्या व्यू होगा इस्लामाबाद से, जब हम ये देख रहे हैं दुनिया में इतनी मेजर चेंजेस आ रही हैं, तो हमारे कंसर्न्स क्या होने चाहिए, हमारे एफर्ट्स क्या होने चाहिए? जी शुक्रिया। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को एक कोशिश करनी चाहिए कि वो जितना ज़्यादा क्लोजली काम कर सके ट्रंप के हुकाम के साथ वो करे, और उसमें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम बार्गेनिंग करें। देखिए, जिस तरह वियतनाम की आपने बात की, वो ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं कि जी हम 0% कर देते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी साहब, वो भी ये कह रहे हैं कि जी हम और क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो वो तो उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहे हैं। ये सही बात है कि अमेरिका जो है वो हमारा जो एक्सपोर्ट्स हैं उसकी तकरीबन 17-18% जो है एक्सपोर्ट्स जो है अमेरिका को जाती हैं, तो हमारा सिंगल लार्जेस्ट जो एक्सपोर्ट मार्केट है। अब उसमें ये सब जो हो रहा है, इसमें जिस तरह केओस अमेरिका में पैदा हो रहा है, डिमांड में भी कमी आ सकती है। तो रिगार्डलेस ऑफ टैरिफ जो है वो अगर डिमांड में कमी आती है, जिस तरह के स्टॉक मार्केट जिसकी प्रिडिक्शन कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा प्रो एक्टिव होकर एग्रेसिव डिप्लोमेसी करनी चाहिए। हमें कहना चाहिए कि देखिए, हम जो हैं टैरिफ्स को हटाने पे राजी हैं अगर ये मसला है। मसला ये और भी है कि अमेरिका का जो हमारा जो हम इंपोर्ट्स कम करते हैं अमेरिका से, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो अमेरिका के लिहाज से एक डेफिसिट है कोई तकरीबन $2 बिलियन का, विच इज़ अमेरिका के लिहाज से इट्स पीनट्स। तो मेरे ख्याल से इस पे बात हो सकती है, लेकिन ज़्यादा तवील मुज़ाकरात जो है वो करने के बजाय टॉप लेवल पे इसको उठाया जाए। बेहतर ये होगा कि आप जो उनके टॉप अथॉरिटीज़ हैं, जिस तरह इकोनॉमिक काउंसलर हैं नवारो साहब, या फिर आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लेवल पे बात कीजिए और कहिए कि हम पाकिस्तान जो है वो हर कुछ करने को तैयार है ताकि पाकिस्तान को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल सके। ठीक है, ये तो बायलैटरल बात है। एक तो यूसुफ साहब ये बायलैटरल हो गया ना। दूसरा, जब हम ये बात कर रहे हैं, बाज़ इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि हम शायद एक नए फेज़ में जा रहे हैं, जो तजारती निज़ाम चला आ रहा है शायद वो रीडिफाइन होने जा रहा है। ऐसे में हमारे जैसे मुल्क जो हैं, मैंने ये भी सुना है कुछ इकोनॉमिस्ट को कहते हुए कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर चीन रिप्लेस करता है अमेरिका के रोल को एज ए लीडिंग इकोनॉमिक पावर, तो फॉर एग्जांपल सम पीपल आर सेइंग जैसे चीन अगर एक्सपोर्ट करना चाह रहा था ईवीज़ और रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी टू द वेस्ट, तो हमारे मार्केट्स में ज़्यादा उसको सूट करेगा, सस्ती ये चीज़ें आएंगी। तो क्या इनडायरेक्टली हम बेनिफिट भी कर सकते हैं इस ग्लोबल लड़ाई से और रिसेशन से? मेरा
जवाब से शायद आपको डिसअपॉइंटमेंट हो, मेरे ख्याल से खुशफहमी की बातें हैं। या तो ये जिन इकोनॉमिस्ट की आप बात कर रहे हैं वो इस जो डेप्थ ऑफ द क्राइसिस है, जो उसका स्केल है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और ना ही मैं देखता हूं कि चाइना इस पोजीशन में इस वक्त वो अमेरिका के रोल को रिप्लेस कर सके। चाइना ने बहुत तरक्की की है, बड़ी तेज रफ्तारी से तरक्की की है कि, लेकिन चाइना जिस तरह से पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर में WTO हो गया, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, जो उसका अमेरिका का रोल है, चाइना का रोल इतना बड़ा नहीं है, ना ही उसके जो मिलिट्री पावर है उतनी बड़ी है। चाइना यकीनन मुमकिन है अगले 50 साल में बहुत बड़ी ताकत बन जाए, लेकिन फिलहाल मसला यह है कि अमेरिका का कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, और अमेरिका जो है खुद जो है प्रेसिडेंट ट्रंप के अंडर जो है बहुत रेकलेस पॉलिसियां बना रहा है। तो इससे तो ज्यादा मोहतात तरीके से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को यही करना चाहिए कि जितना वो इस फॉलआउट से बचने की तदबीर पहली करे, उसमें और क्या हो सकता है। लकीली पाकिस्तान जो है वो दुनिया की जो फाइनेंशियल मार्केट्स है उससे उसका जो इंटीग्रेशन है वो इतना ज्यादा नहीं है। ये फेवर लॉन्ग टर्म में तो हमारे खिलाफ गया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये बाज़ औक़ात हमारे फेवर में भी जा सकता है, जैसे कि 2008 के क्राइसिस में गया था। बाज़ औक़ात पसमानदगी भी बचा लेती है इंसान को। वो कहते हैं कि गरीब छोटा मोटा मुल्क है, छोड़ो, इट डजंट मैटर। आप ऑयल की प्राइस को ले लिए, ऑयल प्राइस कम होने से हमारा इंपोर्ट बिल जो है कम होगा। देखना यह है कि क्या एक्सपोर्ट्स को अगर दुनिया में कसादबारी जारी होती है, रिसेशन आता है, लोग तो अब डिप्रेशन की बातें भी कर रहे हैं, तो उससे हमारी एक्सपोर्ट्स पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल से जो अहम तरीन बात है वो ये है कि हम बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान को जो एक्सपोर्ट्स जो हैं हमें बढ़ाना है, हमारी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ड्रिवन जो है इकोनॉमी जो है वो होना चाहिए। ये बात थी इस एजम्पशन के अंदर जो पुराने दुनिया का जो ऑर्डर था, जिसमें WTO था और अमेरिका एक एज अ गारंटर था, वो ऑर्डर जो है वो कोलैप्स कर चुका है। तो पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि हम जिस बात को कह रहे थे कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, वो सारे रूल्स ऑफ द गेम तो हैं, वो तो सारे बिल्कुल उल्टे सीधे हो गए हैं। तो अब क्या होगा, तो ज्यादा सोचने की बात यही है। और एक और चीज जो है कि खुदा ना खास्ता जो अगर वर्ल्ड रिसेशन होता है तो हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को अगर नुकसान पहुंचता है, तो देखने ये होगा कि ऑयल प्राइस कितनी गिरती है और एक्सपोर्ट्स कितनी गिरती हैं। ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा, लेकिन ये हो सकता है। लेकिन जिस तरह से 2011-12 में पहले हुआ था कि जब ऑयल प्राइसेस कोलैप्स कर गई थी, $100 से लेके पता नहीं $30 तक आ गई थी, तो पाकिस्तान को फायदा हुआ था। 2011 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट जो था वो सरप्लस में था। तो ये भी हो सकता है कि अगर ऑयल प्राइस हो कोलैप्स करती हैं, जो अभी पिछले कोई 10 दिन में ऐसे ही कुछ मेरे ख्याल से 15% तो गिर चुकी हैं, तो उससे जो है पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म में फायदा होगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये समझना कि हम कोई फायदा उठा लेंगे या कोई विन विन सिचुएशन होगी, ये थोड़ी सी मुझे कोई ज्यादा ही ऑप्टिमिस्ट बात लगती है। ठीक है यूसुफ नजर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं एक डूम्सडे सिनेरियो पेंट कर रहे हैं काफी सारे लोग। और इसमें एक अपॉर्चुनिटी ये निकल सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मैच्योर लीडरशिप की जरूरत है कि रीजनल ट्रेड है, इसलिए कि सभी डसे हुए हैं ना इस वॉर में। तो रीजनल ट्रेड अगर ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो आपस में भी सरवाइव कर सकते हैं। इकोनॉमिक ब्लॉक्स हैं, लेकिन इसके लिए मैच्योरिटी चाहिए, इसके लिए मैच्योरिटी चाहिए, कॉम्पिटेंस चाहिए, सिंसेरिटी चाहिए।